दक्षिण भारत की एक लड़की रत्नावती, शिव की परम भगत, वृक्षों की पत्ती तोड़कर भगवान शंकर को चढ़ा देती। बैठी हैं यहां पर कई माताएं मेरी, कई जीजियां मेरी, जिनका एक नियम है, कई पत्ती तोड़ी शिव जी को, नहीं है बेलपत्र चढ़ा दिया। और कितना सुंदर का है, भस्म भी नहीं है, चंदन भी नहीं है। भगवान शंकर को देने के लिए तुम्हारे पास में अगर भस्म नहीं, चंदन नहीं, रोली नहीं, मोली नहीं, तो कहा अपने हाथ की 3 उंगलियां यदि देव अधिदेव महादेव को मात्र स्पर्श कर देते हो तो भी चंदन, रोली, अबीर और भस्म के बराबर हो जाता है। केवल अपनी 3 उंगलियों का स्पर्श मात्र भी हमें सुख देगा। स्पर्श एक बात कही थी, जितनों ने भी सुनी होगी, शायद जिन्होंने सुनी होगी वह हाथ जरूर उठाना। एक बार हमने कहा था, शिव महापुराण के स्कंद पुराण के अंतर्गत काशी खंड में वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णन मिलता है, संसार का यदि कोई मनुष्य भगवान शंकर पार्वती जी से मणिकर्णिका के घाट पर कहते हैं, सुनो जगत जननी जगदम्बा, हे महेश्वरी, हे पार्वती, मैं तुम्हें, हे हिमालय की सुपुत्री, हे हिममान की पुत्री, मैं तुमको एक बात कहना चाहता हूं। अगर मेरे शिवलिंग की आराधना करने वाला, साधना करने वाला भूलवश भी यदि अपने हस्त कमल का स्पर्श शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को, जो जलाधारी, आप लोग जरा स्मरण करिएगा, वैसे तो आप सब बहुत शिव भगवान शंकर की भक्ति में अच्छे रमे हुए हो, फिर भी समझिएगा, हे पार्वती, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को जो नीचे गिरता है जलाधारी पर जाता है, और जलाधारी से जो नीचे की ओर जाता है, जहां जिस मार्ग से अशोक सुंदरी, कार्तिकेय, गणेश जी के उस मार्ग से जो नीचे गिरता है, और नीचे गिरने वाली जो जगह है, उस जगह पर यदि कोई शिव भक्त की हाथ की हथेली का मात्र स्पर्श हो जाता है तो वो संसार सागर में दूसरी बार जन्म नहीं लेगा। स्कंद पुराण में भगवान देवाधिदेव महादेव काशी खंड में यह वर्णन करते हैं, काशी खंड में। इसलिए जो शिव को भजने वाले हैं, शंकर का स्मरण करने वाले हैं, शंकर की भक्ति करने वाले हैं, शंकर की भक्ति में डूबने वाले हैं, जो शिव जी का अभिषेक करते हैं, वो क्या करते हैं, शिव जी का अभिषेक करते करते शंकर भगवान को स्पर्श करते हैं, स्नान कराते कराते वो भगवान शंकर की जलाधारी को हर ओर अपनी हाथ की हथेली से रगड़ते हैं, उसको स्पर्श करते हैं, उसको छूते हैं। क्यों? क्योंकि ये संसार सागर से हमारा दूसरा जन्म, इस संसार सागर में हमारा दूसरा जन्म, इस संसार सागर में फिर हम जन्म ना ले, इस संसार सागर में हम बार बार जन्म ना ले। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म और मृत्यु के प्रपंच से हम छूट जाए। ऐसे दयालु नाथ से कृष्ण ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, मिलता आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी, ऐसा करिश्मा होगा
पुरुषोत्तम मास से मांगा है भोलेनाथ से वरदान। आवाज नहीं आई, यहां तक आवाज आना चाहिए सबकी। मांगा है तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी ओ मांगा है भोलेनाथ से वरदान, मांगा है तीनों पंडाल की आवाज आना चाहिए। तेरी कृपा जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस तेरी कृपा बनी रहे, तेरी करुणा बनी रहे, तेरी उदारता बनी रहे, तेरी दया बनी रहे और तू कृपा करता रहे। इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए, इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। तेरी अगर करुणा होगी तो तू सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता। शिव से वही मांगो, भगवान शंकर से बस वही मांगो, ज्यादा नहीं चाहिए। कृपा दक्षिण भारत में रहने वाली वो रत्नावती बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। शिव जी को एक पत्र तोड़कर चढ़ा देती थी। बहुत सुंदर परिवार मिल गए, बहुत सुंदर। कई लोग पूछते हैं गुरुजी, हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो उसका फल मिलता है? हमने कहा लकड़ी को देखा है तुमने? लकड़ी को, लकड़ी जलती है, धुआं होता है, धुआं हुआ, मच्छर भाग गए, कीड़े भाग गए, फिर वही लकड़ी जलकर अंगारा बन जाती है, रोटी सिक जाती है, सब्जी बन जाती है, भाजी बन जाती है, सब्जी भाजी बनकर तैयार, रोटी कड़ी बनकर तैयार। और फिर वही अंगारे जब ठंडे हो जाते हैं, राख बन जाते हैं, राख बनकर वो राख बर्तन मांजने के काम आ जाती है, बर्तन साफ हो जाते हैं, बर्तन क्लीन हो जाते हैं, वो राख बर्तन मांजने के काम आती है। ध्यान देना, लकड़ी जली, धुआं बनी, मच्छर भागे, कीड़े भागे, लकड़ी जली, अंगारा बना, भोजन बना, लकड़ी जली, राख बनी, बर्तन मांजने के काम आई। उसी तरह जैसे लकड़ी अंत तक भी काम आती ही रही, उसी तरह
संसार में आने के बाद अगर कोई एक लोटा जल शिव के मंदिर में चढ़ाना प्रारंभ कर देता है तो उसके मरते दम तक वो जल एक ना एक दिन काम आता ही रहेगा। उसके अंतिम श्वास तक वो जल काम आता ही रहेगा। उसके अंतिम क्षण तक वो जल काम आता ही रहेगा। अंतिम श्वास तक वो जल काम, अंतिम श्वास। जब कोई बीमार हो जाता है हॉस्पिटल में उसको वेंटिलेटर पर डाल देते हैं। तुम्हारा कोई परिचित, तुम्हारा कोई रिश्तेदार, तुम्हारा कोई पहचान वाला हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, उस वेंटिलेटर के पास में, उस आईसीयू में, उस आईसीयू में, उस वेंटिलेटर के पास में घर के कितने लोग रहते हैं? जम के बोलो जरा जल्दी से। किसी को रखते हैं घर में? नहीं। सबको बाहर, चलो मरीज है ना अंदर, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, सिस्टर अपना काम कर रही है, चलो बाहर निकलो, सब बाहर निकलो, मिलने का समय है, इतनी बजे मिलने आना, चले जाना। पर बाकी के किसी को अंदर आने नहीं देते, किसी को अंदर नहीं आना। चलो बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो। केवल डॉक्टर है, सिस्टर है। और महाराज शिव पुराण की कथा कहती है डॉक्टर अपना काम करेगा, सिस्टर अपना काम करेगी, और तुमने जो एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाया है, तुमने जो भगवान शिव को एक लोटा जल समर्पित करा है, तुम्हारे अंतिम क्षण में, अंतिम पल में, तुम्हारे दुख की घड़ी में वो एक लोटा जल तुम्हारे पलंग के पास आकर खड़ा हो जाएगा और तुम्हारा साथ देना प्रारंभ कर देगा। तुम्हारा साथ देना प्रारंभ कर देगा वो एक लोटा। और अंत समय कोई नहीं आएगा। पलंग पर पड़े होगे, अंतिम सांसें गिन रहे होगे, डॉक्टर अपना काम करेगा, सिस्टर अपना काम करेगी, सब अपने कर्म में लगे होंगे, घर वाले बाहर बैठे हुए होंगे, नेत्रों में जल भरा होगा, और उस समय पर कोई काम नहीं, चल लेंगे आपके सुनो तो सही, सब कोई काम नहीं करेगा। तब काम करेगा तो तुम्हारा किया गया भजन और तुम्हारा दिया गया एक लोटा जल ही काम करेगा। और वो जो काम करेगा वो कोई नहीं कर सकता। वो जो काम करेगा वो जीवन की सार्थकता सिद्ध कर देगा। वो जो काम करेगा वो जीवन का सुख आनंदित करेगा। वो जो काम, कोई काम नहीं। रत्नावती ने पेड़ों की पत्तियों को तोड़कर शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा, भगवान शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करा। उसका नियम था, उसका क्रम था। शिव जी को वो पत्तियां तोड़ती, समर्पित कर दे, पत्तियां तोड़ दी और चढ़ा दे। कोई एक नियम, कोई एक नियम अपने जीवन में धारण करें।
आप जानेंगे कि उस नियम के चलते आपके जीवन में कितना बदलाव हुआ। नियम के चलते एक गुरुजी ने एक चेले को एक नियम दिया कि तू एक नियम ले, कोई सा भी ले। चेले ने कहा कौन सा नियम लूं? मंदिर जाने का नियम नहीं लूंगा, मेरे पास टाइम नहीं। शिव जी को जल चढ़ाने का ले ले, नहीं मैं जल चढ़ाने का भी नियम नहीं लूंगा, मेरे पास टाइम नहीं। माला जपने का ले ले, माला भी नहीं जपूंगा, मेरे पास टाइम नहीं। भगवान को भोग लगाने का मेरे पास टाइम नहीं। तो उसने कहा कि कोई नियम तो ले। उसने कहा एक नियम लेता हूं, मेरे पास में मेरा पड़ोसी रहता है, कुम्हार है, मटका बनाता है, उसका मुंह देखूंगा सुबह सुबह, जब तक नहीं देखूंगा तब तक भोजन नहीं करूंगा। ठीक है, कोई तो नियम ले। और उसने नियम लिया कुम्हार का मुंह देखने का, और रोज कुम्हार का मुंह देखता, भोजन करता, कुम्हार का मुंह देखता, भोजन करता। आज घर आया और घर आने पर मालूम पड़ा कुम्हार ही नहीं है। तो पता करा कहाँ गया, तो क्या मिट्टी खोदने गया। अरे बाप रे, मुझे तो भूख लग रही बहुत तेज, अब करूं तो करूं क्या, अब करूं तो करूं क्या। ढूंढने के लिए गया, उसके घर गया। कुम्हार कहाँ गया, तो क्या ये दक्षिण दिशा में गया। दक्षिण दिशा में गया उसको ढूंढने के लिए, और जैसे ही गया कुम्हार मिट्टी खोद रहा था। मिट्टी खोदते खोदते इतने में कुम्हार को मिट्टी के नीचे से सोने का हंडा मिल गया। जैसे ही हंडा मिला, इसने मुख देखा उस कुम्हार का और चिल्लाकर बोला, देख लिया। जैसे ही बोला देख लिया, बोलते से ही भाग गया। कुम्हार को लगा इसने सोने का हंडा देख लिया। कुम्हार ने मिट्टी में सोने के हंडे को दबाया, दौड़ा उसके पीछे और दौड़ते दौड़ते उसके घर पहुंच गया। भैया भैया, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, तो किसी से मत कहना, एक काम कर, आधा मेरा आधा तेरा। तो उसने पूछा, भैया किस बात की बात कर रहा है? मैं तो तेरे मुंह की देखने की बात कर रहा था। मेरे गुरुजी ने वचन लिया था कि एक नियम पालना, और मैंने नियम पाला था तेरा मुख देखने का। मुझे नहीं मालूम कि तुझे सोने का हंडा मिला। और देखो आखिरी में आधा सोने का भाग उसको मिल गया, आधा कुम्हार, सोना बढ़ गया। केवल एक नियम हम अपनी जिंदगी में लेते हैं तो उसका फल हमको जरूर मिलता। एक नियम हम अपनी जिंदगी में लेते हैं और वो नियम सार्थक हो। एक